विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आगच्छ वरदे देवी पूजा गृहाण सम्मुखी। नमस्तस्यै शंकर प्रिया नमस्तस्यै शंकर प्रिया नमस्तस्यै शंकर प्रिया। आश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की सुंदर तिथि माँ जगदम्बा के नवरात्रों की शुरुआत घट की स्थापना करते हुए माँ जगदम्बा को शत शत प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जगत जननी जगद अम्बा, जिसके कई नाम हैं, जिसे हम श्रद्धा से माँ शेरांवाली भी कहते हैं, और जोश भरने के लिए देश की सीमाओं पर फौजी भाई माँ भवानी भी कहते हैं। तो माँ जगदम्बा के कई रूप हैं। वही दुर्गा है, वही क्षमा है, वही शिवा है, वही भवानी है। 9 दिन माँ की भक्ति में सराबोर रहेंगे हम सब। तो आज प्रथम नवरात्र है। आप समझ लीजिए, आज घापना है, सप्तशती के पाठ का है। गणपति को प्रणाम करके माँ जगदम्बा की भक्ति में होने कि यहाँ पर बैठकर अक्सर ज्योतिष के विषय में ज़्यादा बातचीत करते हैं, और जो लोग अपनी जन्मपत्री हाथ में उठाकर ब्राह्मण के घर जाते हैं, उनके मन में लाभ और हानि के ही प्रश्न होते हैं कि पंडित जी मेरी हानि हो रही है, लाभ कब होगा? मेरा विवाह नहीं हो रहा, विवाह कब होगा? मेरा व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार कब चलेगा? तो ज्योतिषी होने के नाते हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं, ग्रहों को पढ़ते हैं। ग्रहों को पढ़कर उनकी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित की जा सकती है। तो नवग्रह, अब जरा ध्यान दीजिए, नव दुर्गा। तो ये जो नवरात्रे हैं, इसकी घट स्थापना की विधि मैं समझता हूँ कि मेरे देश में अभी माताओं और बहनों को, जो हमारे ऊपर की पीढ़ियों की हैं, उन्हें सब आती ही होगी, या अपनी दादी माँ से या सासू माँ से या माता जी से हम सब जानकारियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी संस्कार जिंदा हैं। आने वाली पीढ़ियाँ क्या कर रही हैं या क्या करेंगी ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अभी संस्कार जिंदा हैं। अगर हम इन संस्कारों को संभाल जाएंगे तो सच मान लीजिए, यकीन मान लीजिए, जिस प्रकार भारत प्राचीन समय में विश्व का गुरु था, आध्यात्मिक गुरु था, धार्मिक गुरु था, आज भी बन सकता है। केवल हमें अपनी युवा शक्ति को अपने संस्कारों, अपनी संस्कृतियों, अपने त्योहारों, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे अर्पित करनी है, ये बताने की आवश्यकता है। तो घट स्थापना आज का दिन है, आप अवश्य कीजिए।
क्योंकि लाभ और हानि के विषय में हम बात करते रहते हैं अक्सर कि किसी का देव लगन है, किसी का दैत्य लगन है, किसी के लिए बृहस्पति अच्छे, किसी के लिए शनि अच्छे, किसी के लिए शुक्र अच्छे, किसी के लिए मंगल अच्छे। कुंडली के हिसाब से हम अपने ग्रहों को ठीक ठाक रखने का प्रयास करते रहते हैं। और ये जो ग्रह हैं, ये जो नवग्रह हैं, ये ईश्वर के नियंत्रण में रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जगत जननी माँ नव दुर्गा के नियंत्रण में रहते हैं। और ये जो नवरात्रे हैं, ये भी हम 9 ग्रहों को एक प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, अगर हम विधि पूर्वक माँ जगदम्बा के 9 दिनों माँ की पूजा में, भक्ति में पूरी आस्था से, श्रद्धा से लीन हो जाएं। माँ के 9 रूप हैं और 9 ग्रह हैं और 9 ही हमारे शरीर में इंद्रियां हैं। 2 आँखें, 2 नासिकाएं, 2 कानों के छिद्र, 1 मुख और 2 मल द्वार। अगर आप इन्हें ध्यान से गिनती में लाएंगे तो ये वो 9 नासिकाएं हैं जहाँ से हम निकास करते हैं अपने शरीर में से निकलने वाली गंदगी का, नकारात्मक ऊर्जा का। और इन निकास के द्वारों को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, साधा जा सकता है, या हम अनजाने में प्रयास करते रहते हैं जन्मपत्री के उपाय करके कि किसी को ये कह दिया जाता है कि आप पीले रंग का त्याग कर दीजिए, किसी को कहा जाता है कि आप पीले रंग का तिलक लगाइए, किसी को कहा जाता है कि आप काली चीज़ें दान कीजिए, किसी को कहा जाता है कि आप काली चीज़ें शनि भगवान को अर्पित कीजिए। हम सब प्रयास करते हैं नवग्रहों को नियंत्रण में करने का, ट्यून करने का, शुभ करने का, उनसे लाभ प्राप्त करने का, और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के जो हमने फल भुगतने हैं वो इस प्रकार भुगत लें कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों की क्षमा भी मांगें। हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को महसूस करें कि हम हमारी जन्म पत्री में राहु और केतु नामक कर्म नियंत्रक ग्रह हमें क्या संदेश देते हैं, कौन से ग्रह को स्पर्श कर गए हैं, कौन सा हम ऐसा कर्म करके आ गए हैं कि इस जन्म में, इस जीवन में हमें राहु और केतु एक तरह से चेतावनी देते हैं कि अब इस बार वो गलती दोबारा मत दोहराना। अगर शुक्र राहु इकट्ठे हैं तो ये चेतावनी देते हैं कि इस बार अपने जीवन साथी, अपनी जीवन संगनी को धोखा मत देना। अगर चंद्र राहु या चंद्र केतु इकट्ठे हैं तो इस बार अपनी माता को मत सताना। अगर बृहस्पति राहु या केतु के साथ है तो राहु केतु चेतावनी देते हैं इस बार अपने गुरु का अपमान मत करना। तो इस प्रकार 9 ग्रह, जिसमें 7 पिंड ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, और जब ये जन्म पत्री में अंकित हो जाते हैं हमारे जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के अनुसार, तो ये हमें कई प्रकार की चेतावनियाँ देते हैं। अगर हम जन्मपत्री के उस हिसाब किताब को ब्राह्मण के माध्यम से समझ जाएं तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, और निश्चित रूप में हम समाज में नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा पैदा कर सकते हैं, गृहस्थी में सुख पैदा कर सकते हैं, और व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नौकरियों में पद उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। 9 ग्रहों को हमने किस प्रकार नियंत्रित करना है ये हमें सीखना है। और माँ जगदम्बा, जगत जननी, अपार कृपा करने वाली माँ, जिसके 9 रूप हैं, 9 द्वार हैं हमारे शरीर में और 9 ग्रह हैं। अगर हम इस वैदिक विधि को समझ जाएंगे, अगर हम इस सनातनी विधि को समझ जाएंगे कि किस प्रकार नवग्रहों को नियंत्रण में करना है माँ के 9 रूपों का सहारा लेकर, तो यकीन मानिए जीवन में सफलता
कदम चूमती है। तो आइए समझें ज्योतिष के अनुसार नवग्रह और माँ जगदम्बा के ये 9 रूप किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए। तो जैसा कि लगभग आप सब लोग जानते ही हैं, 9 रूप हैं महामाई के। उन 9 नामों का स्मरण कर लीजिए और उन ग्रहों के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या संबंध है, कौन से नाम का, माँ के कौन से रूप का। सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है प्रथम दिन, और सूर्य ग्रह माँ शैलपुत्री के नियंत्रण में रहता है, इसे आप नोट कीजिए। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, चंद्रमा माँ ब्रह्मचारिणी के नियंत्रण में है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से चंद्रमा नियंत्रण में आता है। चंद्रघंटा जो वीरता का प्रतीक है, माँ का वो रूप जो युद्ध में विजयी रहता है, मंगल ग्रह माँ चंद्रघंटा के नियंत्रण में है। चौथा नवरात्र माँ कुष्मांडा को समर्पित होता है और बुध ग्रह माँ कुष्मांडा के नियंत्रण में है। जो व्यापार में वृद्धि करवाती है वो माँ कुष्मांडा है। स्कंद माता पंचम जो नवरात्र है माँ स्कंद माता को समर्पित है, और बृहस्पति ग्रह को नियंत्रण करने में माँ स्कंद माता की पूजा हमें बहुत लाभ देती है। माँ कात्यायनी, माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करते हैं तो शुक्र ग्रह को नियंत्रण में करते हैं। विवाह में अगर आने वाली अड़चन हो तो अक्सर आप देखेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा करवाई जाती है। तो माँ जगदम्बा के इस रूप को गृहस्थी का रूप भी कहा गया है। कालरात्रि, माँ कालरात्रि का वो रूप जिसकी पूजा करने से शनि ग्रह नियंत्रण में आ जाते हैं और जीवन में हमें सफलता प्रदान करते हैं। तो शनि को नियंत्रण करने के लिए माँ कालरात्रि हमें सहायता करती है। महागौरी, माँ महागौरी शंकर भगवान की अर्धांगिनी गौरी माँ, राहु जैसे सर्प को नियंत्रण करने के लिए माँ गौरी की पूजा की जाती है। और अंत में सिद्धिदात्री, हमें पूर्ण रूप से ऊंचाइयां देने वाला ग्रह केतु माँ सिद्धिदात्री के नियंत्रण में रहता है। तो आप इसे समझ लीजिए, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशामांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माँ सूर्य चंद्रमा आदि नवग्रहों को नियंत्रण करने के लिए हमें आशीर्वाद दे सकती हैं। इन्हें किस प्रकार हमें हर रोज़ माँ के किस रूप की पूजा करनी है, कल के एपिसोड में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और नवरात्रों की पूजन विधि में क्या सीक्रेट है, क्या राज छुपा हुआ है, किस प्रकार 9 के 9 ग्रह हमारे ठीक हो जाते हैं, इन सब बातों को आपसे बांटने का प्रयास करूंगा ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप इस प्रेरणा को आगे बताएं, अपने बच्चों में बताएं, जिन्हें नहीं जानकारी उन्हें भी बताएं कि अगर आप सारा वर्ष कुछ नहीं कर पाते तो वर्ष में आने वाले 2 जो उजागर नवरात्र हैं उनमें अगर माँ के 9 रूपों की ही पूजा कर लें तो हमें तमाम प्रकार की खुशियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो और एक आसान उपाय के तौर पर अगर हम पूरे नवरात्रों के 9 दिन एक नारियल राहु के रूप में और एक ध्वजा केतु के रूप में माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पित करें तो जीवन में परेशानियां पैदा करने वाले ये 2 छाया ग्रह नियंत्रण में आते हैं। पूरे 9 दिन माँ जगदम्बा के चरणों में एक नारियल और एक ध्वजा अर्पित करें जो किसी विधि को करना नहीं जानते। इन सब बातों को और भी आगे लेके जाऊंगा, समय लगभग समाप्त हो गया है। आप स्वयं मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पे कॉल करके हर रोज़ दोपहर 2 से 4 मुझसे मिल सकते हैं और भी जानकारियां अपनी जन्म पत्री के अनुसार भी हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।